Hello friends, I am Karnaljeet Singh. Today we will study CBSE 9th class 3rd chapter Geography Drainage. So ड्रेनेज चैप्टर जो है इसमें हम भारत में इंडिया में जो डिफरेंट ड्रेनेज सिस्टम्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो ड्रेनेज सिस्टम क्या है एक्चुअली? रिवर सिस्टम्स। तो मेजर रिवर्स, माइनर रिवर्स विच आर फ्लोइंग इन इंडिया। In this chapter we will study detail about those all rivers. So first of all, drainage. What is the meaning of the term drainage? तो ड्रेनेज किसी भी एरिया में जो वाटर का फ्लो है, स्ट्रीम्स बहती हैं वहाँ पे, रिवर्स चलती हैं, तो पानी का जो फ्लो है किसी एरिया में उसको कहते हैं ड्रेनेज। In this chapter, first term that we will study is ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन का मीनिंग क्या है? कोई भी रिवर किसी एरिया में जब फ्लो करती है तो जितने एरिया में से वो पानी जो है उस रिवर में आता है, उस रिवर का वो ड्रेनेज बेसिन उसको कहा जाता है। जो दूसरी टर्म है ड्रेनेज बेसिन के लिए उसका नाम है कैचमेंट एरिया। तो कोई भी रिवर जिस एरिया से पानी जो है वो लेके फ्लो करती है उस एरिया को उस रिवर का ड्रेनेज बेसिन कहते हैं या फिर कैचमेंट एरिया कहते हैं। अब सपोज किसी एरिया में दो रिवर्स वहाँ पे हैं, एक रिवर जो है वो वेस्टर्न डायरेक्शन को फ्लो कर रही है, दूसरी रिवर जो है वो ईस्टर्न डायरेक्शन को फ्लो कर रही है। तो बीच में जो अपलैंड है, ये जो हाई लैंड है, ठीक है, जो उस दोनों रिवर्स के ड्रेनेज बेसिन्स को डिवाइड करता है, सेपरेट करता है, तो ये जो अपलैंड है इसको हम कहते हैं वाटर डिवाइड। So water divide is an upland which divide the drainage basin of two different rivers. Next term is river system. अब river system किसको कहते हैं हम? ड्रेनेज सिस्टम या रिवर सिस्टम, ये दोनों सेम टर्म्स का मीनिंग सेम है। कोई भी रिवर along with its tributaries, it is called river system। कोई भी रिवर है उसके साथ में उसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं, जो छोटी स्ट्रीम्स उसमें गिरती हैं और पानी जो आगे उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है, वो पूरे रिवर को और उसकी स्मॉल स्ट्रीम्स का जो नेटवर्क है उसको कहते हैं हम रिवर सिस्टम। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं रिवर सिस्टम। ये जो 1 2 3 4 ये सारी जो स्ट्रीम्स हैं ये मिलके एक मेजर रिवर्स बना रही हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक रिवर सिस्टम है। अब भारत में हमने रिवर सिस्टम्स पढ़ने हैं। कौन कौन से रिवर सिस्टम्स हैं इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो ये जो रिवर सिस्टम्स हैं ये दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम अपने कंट्री में। इनको स्टडी करने के लिए दो पार्ट्स में हमने इनको जो है वो डिवाइड किया है। तो स्टूडेंट्स, ये दो पार्ट्स क्लासिफिकेशंस कौन सी हैं जो इंडिया के जो रिवर सिस्टम्स हैं उसमें? एक है हिमालयन रिवर सिस्टम्स। तो हिमालयन रिवर सिस्टम्स are those rivers which takes water from Himalayan mountains। हिमालयन माउंटेन्स जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो हमारा बॉर्डर है उसके अलॉन्ग सिचुएटेड हैं हमारे भारत में। तो इन माउंटेन से जो वहाँ पे आइस है, जो वहाँ पे स्नो है, वहाँ से जो रिवर्स इमर्ज हो रही हैं, वहाँ से पानी लेके जो ग्लेशियर से पानी लेके जो रिवर्स इमर्ज हो रही हैं वो सारी आती हैं हिमालयन रिवर सिस्टम्स में। तो हिमालयन रिवर सिस्टम्स कौन कौन से हैं? एक तो है इंडस रिवर सिस्टम, ये नॉर्दर्न इंडिया में फ्लो करता है। सेकंड जो है वो गंगा रिवर सिस्टम। तो जो गंगा रिवर सिस्टम है ये उत्तराखंड स्टेट में जो है वो इमर्ज होता है एंड इट फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल। एंड थर्ड रिवर सिस्टम इज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है इट ऑल्सो ओरिजिनेट इन तिब्बत, चाइना, and then it flows and enters into India। तो थर्ड इज इंडस रिवर सिस्टम। तो ये जो तीन मेजर रिवर सिस्टम है जो हिमालयन रिवर सिस्टम में आएंगे। उसके बाद में जो सेकंड कैटेगरी है वो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम्स। अब पेनिनसुलर इंडिया जो है, जो हमारे फिजिकल फीचर्स में हमने पढ़ा है पेनिनसुलर इंडिया, तो पेनिनसुलर इंडिया में जो रिवर्स फ्लो करती हैं मेजर रिवर्स उनको हम कहते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स। तो पेनिनसुलर इंडिया में मेजर रिवर्स कौन कौन सी हैं? इसमें जो है वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा
कावेरी। ये 4 रिवर्स हैं जो बे ऑफ बंगाल में जो जाके गिरती हैं। और 2 मेजर रिवर सिस्टम्स हैं जो सेंट्रल हाईलैंड में इमर्ज होती हैं, नर्मदा और तापी, एंड दीज फॉल इनटू अरेबियन सी। नाउ वी विल डिफरेंशिएट हिमालयन रिवर सिस्टम्स एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स। तो हिमालयन रिवर सिस्टम्स और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स की जो फीचर्स हैं, जो उनके करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें बेसिकली डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो एज वी कैन सी इन दिस मैप, द हिमालयन रिवर्स आर लॉन्गर इन लेंथ, देयर कोर्सेज आर लॉन्गर एज कंपेयर टू द पेनिनसुलर रिवर्स, these are shorter in length. Then next difference is these rivers take water from glaciers in Himalayas, Himalayan rivers. On the other hand, peninsular rivers, they take water from rainfall in Western Ghats or in Central Highlands. And third difference is these rivers are perennial in nature. Perennial means सारा साल बहती हैं वो, क्योंकि ग्लेशियर से पानी आ रहा है इसलिए सारा साल इनमें पानी रहता है हिमालयन रिवर्स में। जबकि जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो रेनफॉल से पानी लेती हैं, इसलिए वो सीजनल हैं। जब मानसून सीज़न आता है तब वो ज़्यादा पानी फ्लो करता है, बाकी सीज़न में उसमें बहुत कम पानी होता है। तो दीज आर सीजनल इन नेचर। फोर्थ डिफरेंस इज दैट हिमालयन रिवर्स दे डू मोर इरोजन because their course is long, so they do more erosion, they carry more silt. And on the other hand, peninsular rivers they do less erosion, less silt, क्योंकि जो पेनिनसुलर इंडिया वहाँ पे ज़्यादा सरफेस जो रॉक्स हैं, हार्ड रॉक्स हैं वहाँ पे, दैट इज़ अनदर रीज़न कि उनमें जो है वो सिल्ट का फ्लो जो है वो कम है। एंड लास्ट डिफरेंस इज जो हिमालयन रिवर्स हैं, क्योंकि इनमें सिल्ट क्वांटिटी ज़्यादा है, सेडिमेंट्स ज़्यादा हैं, इसलिए ये लार्जर डेल्टाज की फॉर्मेशन करते हैं। जब ओशन में गिरती हैं तो लार्ज डेल्टा बनाती हैं ये। पेनिनसुलर रिवर जो हैं वो यहाँ तो स्मॉल डेल्टाज बनाती हैं, छोटे डेल्टाज हैं उनके साइज़, और यहाँ फिर वो डेल्टाज बनाती नहीं हैं, वो एस्चुरीज़ की फॉर्मेशन करती हैं। तो ये हमारे बेसिक जो डिफरेंस हैं हिमालयन रिवर्स के और पेनिनसुलर रिवर्स के। इसके बाद में हमारा आता है ड्रेनेज पैटर्न। अब जो किसी एरिया में ड्रेनेज फ्लो बनता है किसी रिवर का, तो उसके डिफरेंट पैटर्न्स कैसे बनते हैं, तो वो पैटर्न्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहला पैटर्न जो है वो डेंड्रिटिक पैटर्न है। तो डेंड्रिटिक पैटर्न जो वो जैसे ट्री की ब्रांचेस होती हैं उसकी शेप में है ये, उस फॉर्मेशन जो स्लोप ऑफ द लैंड के अलॉन्ग जब वाटर फ्लो करता है, ठीक है, तो वो ट्री शेप की ब्रांचेस की शेप की जो है वो स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज़ कॉल्ड डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। सेकेंड जो ड्रेनेज पैटर्न है दैट इज़ ट्रेलिस। ट्रेलिस में क्या है, एक रिवर मेन रिवर फ्लो कर रही है और उसकी ट्राइब्यूटरी आके उसके साथ 90 डिग्री का एंगल के ऊपर मर्ज हो रही है, दिस इज़ कॉल्ड ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। और जो थर्ड ड्रेनेज पैटर्न है दैट इज़ रेक्टेंगुलर। इन अ रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न the river and its tributaries they flow and make rectangular shapes. These are formed in those areas where hard rocks are present. And last drainage pattern is radial. So radial drainage pattern means radial tires, आपने सुना है ना, radial tires सर्कुलर शेप के होते हैं। तो ये जो ड्रेनेज पैटर्न है ये भी सर्कुलर शेप बनाता है। ये कब बनता है, जब किसी हिल टॉप, कोई हिल टॉप से सारी डायरेक्शंस में वाटर का जो है फ्लो होता है डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो वो एक रेडियल पैटर्न बनाता है, इसलिए इसको कहते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। फ्रेंड्स, अब हम हिमालयन रिवर सिस्टम्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हिमालयन रिवर सिस्टम में जो मेजर 3 रिवर सिस्टम्स हैं उसमें जो है वो इंडस रिवर सिस्टम, देन गंगा रिवर सिस्टम, एंड थर्ड इज़ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो फर्स्ट इज़ इंडस रिवर सिस्टम। तो रिवर इंडस जो है वो इमर्ज कहाँ से होती है, लेक मानसरोवर, तिब्बत में जो लेक मानसरोवर है वहाँ से इमर्ज होती है। देन इट एंटर्स इनटू जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख रीजन में से पास करने के बाद में ये पाकिस्तान में एंटर करती है नियर द प्लेस ऑफ अटॉक। अटॉक के बाद ये सदर्न साइड में इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, एंड देन फाइनली इट फॉल्स इनटू द अरेबियन सी।
एंड ऑन द वे इन जम्मू एंड कश्मीर जो ट्रिब्यूटरीज हैं इसमें मर्ज हो रही, वो जस्कर, हुंजा, नुब्रा, शौक, डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। और पाकिस्तान में एंटर करने के बाद में इसमें जो ट्रिब्यूटरीज आती हैं वो सारी रिवर्स जो हैं वो इंडिया में मर्ज होती हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारी झेलम, चिनाब, देन रावी, ब्यास एंड सतलुज, ये सारी रिवर्स जो हैं ये जम्मू एंड कश्मीर और जो पंजाब स्टेट है भारत की उसमें मर्ज होने के बाद में इन स्टेट्स को जो है वो ड्रेन करने के बाद पाकिस्तान में मिथनकोट जो प्लेस है वहाँ पे जाके इंडस रिवर के साथ सारी जो है मर्ज हो जाती हैं। और इंडस रिवर के साथ मर्ज होने के बाद में दीज फॉल इनटू द अरेबियन सी। इंडस रिवर सिस्टम जो है उसकी जो लेंथ इज़ 2900 किलोमीटर्स, और ये वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर्स हैं उसमें आती है इंडस रिवर भी। इंडस रिवर के बाद में हमारे पास है गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा रिवर सिस्टम जो है गंगा रिवर एमर्जेस फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। उत्तराखंड जो स्टेट है उसमें दो इसकी हेड स्ट्रीम्स हैं, एक भागीरथी है, एक अलकनंदा है। भागीरथी जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से आ रही है और अलकनंदा जो है वो दूसरी साइड से आ रही है। दोनों जो है मर्ज हो जाती हैं देवप्रयाग में। देवप्रयाग में मर्ज होने के बाद में ये आगे जो है वो एडवांस अपना फर्दर जो है वो सफ़र जो स्टार्ट करती है, और इसमें फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो मर्ज होती जाती हैं ऑन द वे। तो इसमें दो टाइप की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। एक नेपाल का जो हिमालयन रीजन है वहाँ से मर्ज होके आ रही हैं और इसमें मर्ज हो रही हैं। दूसरी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो सेंट्रल हाईलैंड्स जो ड्राई एरिया है वहाँ से मर्ज होके आती हैं और इधर से जो मर्ज होती हैं इसके साथ। तो ये जो होगी हैं ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं नेपाल वाली, और सेंट्रल हाईलैंड्स वाली जो ट्रिब्यूटरी हैं वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन सी है, यहाँ पे घाघरा, गंडक, देन कोसी। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आती है हमारी यमुना, बेतवा, सोन एंड चंबल। ये हमारी जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके बाद में सारी ट्रिब्यूटरी जब मर्ज होने के बाद में गंगा रिवर जो है ये वेस्ट बंगाल में फरक्का जो एरिया है वहाँ तक जो है वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। ईस्टवर्ड डायरेक्शन है इसकी, और फरक्का के बाद में ये बाइफरकेट हो जाती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और एक पार्ट इसका फ्लो कर जाता है बांग्लादेश में, और दूसरा पार्ट इसका जो है वो फ्लो करके वो वेस्ट बंगाल में ही आके जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। बांग्लादेश में इसके साथ ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो मर्ज हो जाती है, और यहाँ पे दोनों मर्ज होने के बाद में जब ओशन में गिरती हैं तो वहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो डेल्टा है यहाँ पे उसकी फॉर्मेशन करता है गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये जो लार्जेस्ट डेल्टा है इसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। अब सुंदरबन डेल्टा में जो इसका नाम है वो वहाँ पे एक ट्री है जो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उसका नाम है सुंदरी ट्रीज़। तो सुंदरी ट्री से इसका नाम बना सुंदरबन डेल्टा, एंड इट इज़ ऑल्सो द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। देन थर्ड रिवर सिस्टम इज़ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये अगेन इट emerges फ्रॉम नियर द लेक मानसरोवर इन तिब्बत। ये चीज़ जो है नोट करने वाली है, हमारी तीन मेजर रिवर्स जो हैं इंडिया में फ़्लो करती वो लेक मानसरोवर के जो आसपास एरियाज़ हैं वहाँ से जो इमर्ज होती हैं। तो इसमें कौन सी, एक इंडस है, दूसरी सतलुज है, तीसरी ब्रह्मपुत्र है। तो ब्रह्मपुत्र जो लेक मानसरोवर से इमर्ज होने के बाद में ये सारी जो है वो चाइना में फ़्लो करती है, और चाइना में फ़्लो करने के बाद में जो नामचा बरवा हमारी एक माउंटेन पीक है हिमालयाज़ की, वहाँ से ये उत्तरांचल के यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के थ्रू जो है वो भारत में एंटर करती है, और भारत में एंटर करने के बाद में इट फ्लोज टेक्स ए टर्न हेयर, यहाँ पे टर्न लेती है। ये टर्न लेने के बाद इट स्टार्ट फ्लोइंग टुवर्ड द वेस्टर्न डायरेक्शन। चाइना में इसकी ईस्टर्न डायरेक्शन थी, अब इसकी वेस्टर्न डायरेक्शन हो गई है, और यहाँ पे इसके साथ इसका जो नाम है अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पे इसका नाम है दिहांग, चाइना में इसका नाम है सेंगपो, और बांग्लादेश में जब एंटर करती है ब्रह्मपुत्र तो वहाँ पे इसका नाम है जमुना। दिहांग के साथ जो बाकी ट्रिब्यूटरीज ऐड होती हैं वो दिबांग है, लोहित है,
उसके बाद ये असम में जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड बनाती है। रिवराइन आइलैंड क्या होता है, जब रिवर का वाटर जो है वो 2 पार्ट में या 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, बीच में जो है वो आइलैंड बन जाता है, उसको कहते हैं रिवराइन आइलैंड। तो ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर्म्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, ओके, एंड दिस इज कंप्लीट वन डिस्ट्रिक्ट ऑन दिस आइलैंड, दिस इज मजूली, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है मजूली। एंड देन इट एंटर्स इनटू अगेन बांग्लादेश एंड मर्जेस विद गंगा रिवर एंड फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल। अब जो रिवर ब्रह्मपुत्र है ये अपना जो चाइना में जब फ्लो करती है तो वहाँ पे ड्राई एरिया है, वो नॉर्दर्न साइड है हिमालयाज़ की, तो वहाँ पे नॉर्दर्न साइड में जो रेनफॉल है दैट इज़ वेरी लेस अमाउंट, तो वो ड्राई एरिया, ड्राई एंड कोल्ड रीजन, वहाँ पे सेडिमेंट्स बहुत कम है इसमें, ये ड्राई रीजन से आती है तो वहाँ पे सेडिमेंट्स नहीं है, ज़्यादा सेडिमेंट्स कैरी नहीं करती। बट जैसे ही ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है वहाँ से आ जाती है रेनफॉल वाले रीजन में, तो रेनफॉल वहाँ पे ज़्यादा होता है इस रीजन में, तो यहाँ पे इसके वाटर की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और साथ के साथ जो सिल्ट है, सेडिमेंट्स हैं, उसको भी जो ये यहाँ पे ज़्यादा कैरी करती है, जहाँ पे उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ जाती है। और ये अपना जो बेड है, बेड के ऊपर वो सेडिमेंट्स को ब्रह्मपुत्र रिवर जो है कॉन्टीन्यूसली जो वहाँ पे डिपॉजिट करती रहती है, और इसके कारण इसके जो बैंक्स हैं उसको फ्रीक्वेंटली जो ब्रेक करके फ्लड्स क्रिएट करती है इन द स्टेट ऑफ असम एंड इन बांग्लादेश। फ्लड्स बहुत आते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर से। इसकी लेंथ इट इज़ स्लाइटली मोर देन द इंडस रिवर, मीन्स स्लाइटली मोर देन 2900 किलोमीटर्स।